रामपुर में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग उन घटनाओं से काफी डरे हुए थे। अरे दीदी, तुम सुनी हो, यह चापानल अपने आप चलता है। भला आप ही बताओ, 12 बजे रात को यहाँ पानी भरने कौन आएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, हम भी सुने हैं। मिनकी के पापा बोल रहे थे कि जाकर देखेंगे। हम उनको रोक लिए। फिर अगले रात 12 बजे हैंडपंप अपने आप चलने लगा। गांव के लोग सभी सुन रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर कोई देखे। फिर सुबह होने पर अरे दीदी, चलो हैंडपंप पानी भरे। हमें तो अकेले जाने में बहुत डर लगता है। फिर वह दोनों मिलकर वहां पर जाती हैं और देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर किसी के पैर का निशान होता है, जो कि इंसान के पैर से 4 गुना के बड़ा साइज का होता है। ये देखो बहन, इतना बड़ा पैर किसका हो सकता है? लगता है गांव में कोई शैतान आया हुआ था। दीदी, हम बोल रहे थे ना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये देखो, भला कौन इंसान का पैर इतना बड़ा होता है? तभी वहाँ पर चिंकी आ जाती है। अरे, आप लोग इतने डरे क्यों हैं? क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग परेशानी क्यों हैं? दीदी, हमारे शहर में तो ये सब बहुत चलता है। भला यहाँ कौन शैतान आएगा? अरे चिंकी, तुम शहर से आई हो, ये सब नहीं समझोगी। फिर अगले रात 12 बजे हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। कौन गांव वाले लोगों को परेशान कर रहा है? अभी मैं जाकर देखती हूँ और उसे उसका सबक सिखाती हूँ। ये कौन बदमाश है? चिंकी उसे देखने चल जाती है। चिंकी को पता नहीं था कि वाकई में चुड़ैल ही हैंडपंप चला रही थी। आ गई, तुम लोगों ने बहुत इंतजार करवाया। आखिर आज मौका मिला है मुझे। मैं पूरे गांव को शमशान में बदल दूंगी। आज तुम्हारी मुंडी खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। 4 दिनों से मैं भूखी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि हम गांव वालों के साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए मैं देखने चली आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे शहर जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं गांव में घूमने आई थी। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन चुड़ैल ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और उनका मुंडी खा जाती है। फिर सुबह होती है। फिर वे दोनों औरतें पानी भरने के लिए जाती हैं। अरे दीदी, यहाँ देखो तो, यहाँ पर खून पड़ा है। क्या अनहोनी हो गई है? यह खून कोई इंसान का तो नहीं है ना? चिंकी की माँ चिंकी को खोजते हुए वहाँ पर आती है। कल रात से मेरी चिंकी बिटिया घर नहीं आई है। लगता है कि कुछ अनहोनी तो नहीं ना हो गई है। हम कल उसको बोल रहे थे कि ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो। लगता है ये खून कहीं चिंकी का तो नहीं। अरे बाबा, हे भगवान, ई का हो गया। थोड़ी देर बाद चिंकी की लाश खेत में दिखाई देती है। गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है। सभी लोग फैसला करते हैं, गांव का कोई भी आदमी हैंडपंप में नहीं जाएगा। रात होती है और चुड़ैल फिर से उस हैंडपंप में आती है और उसे चलाने लगती है। लेकिन अब की बार कोई वहाँ पर नहीं आता है। लगता है गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। मुझे भूखे मरना पड़ेगा। मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे मैं भूखी मरी जाऊंगी। मैं गांव में घुसकर किसी ना किसी को मारूंगी। तभी चुड़ैल चिंकी के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। चिंकी की माँ दरवाजा खोलती है और चुड़ैल को देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब मैं तेरा मुंडी खाकर अपना पेट भरूंगी। फिर सुबह होने पर चिंकी की माँ की सिर कटी लाश की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। सभी लोग चिंतित थे कि आखिरकार यह गांव को हो क्या गया है। सुनते हो जी, पास वाली माँ बेटी दोनों मर गईं। लगता है कोनो भूत का चक्कर है। सब बोल रहे हैं कि चुड़ैल ने दोनों माँ बेटी को खाया। तुम बाहर मत जाना, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे। तुमको कुछ हो गया तो
अरे टेंशन मत लो हमारी रानी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम जा रहे हैं वो चापानल के पास, हम सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, देखेंगे कि कौन आता है। फिर अगले रात चुड़ैल वहाँ पर आती है और फिर से छापाकल चलाने लगती है। चिंकी और चिंकी की माँ की आवाज में गांव वालों को बुलाती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता क्योंकि सभी लोगों को पता चल गया था। लगता है गांव वाले बहुत चतुरों का है। अरे अब तो कोई नहीं आ रहा है। लगता है कि मैं 4 दिनों में ऐसे ही मारी जाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। मैं चुपचाप किनारे बैठ जाऊंगी, अगर कोई आएगा तो मैं उसका मुंडी खा जाऊंगी। लगता है कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। चलो कैमरा लेकर आते हैं और सभी गांव वालों को दिखाएंगे। और वह कैमरा लाने के लिए घर से निकल जाता है। तभी चुड़ैल उसे देखती है और उसका मुंडी खा जाती है। फिर सुबह होने पर कुछ लोग कैमरा लेकर आते हैं और टीवी में चलाते हैं। लगता है गांव वाले बहुत चतुरों का है। अरे अब तो कोई नहीं आ रहा है। लगता है कि मैं 4 दिनों में ऐसे ही मारी जाऊंगी। यह चुड़ैल खुद ब खुद मर जाएगी। गांव में 4 दिन तक कोई भी घर से नहीं निकलेगा। 4 दिन लॉकडाउन लगाया जाए। इसके बाद चुड़ैल अपने आप मर जाती है।